अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह इफ एरर फंक्शन को यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं इसको किस तरह यूज किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास दो कॉलम है जिसमें हमें क्या काम करना है कि ये वाले जो कॉलम है इसको डिवाइड करना है इस वाले कॉलम से। तो 100 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आइए देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। इज इक्वल टू आप प्रेस कर दे और 100 को सिलेक्ट कर दे डिवाइडेड बाय किससे 5 से, तो उसका रिजल्ट क्या आया 20 आ गया। इसी तरीके से 200 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो भी क्या है 20 आएगा। इसको मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आता हूँ, फार्मूला तमाम कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम 300 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या है एक एरर शो हो रहा है। तो ये एक्सेल का एरर है। तो इस तरीके से अगर आप मुख्तलिफ वी लुकअप वगैरह के फार्मूले लगाते हैं तो उसमें भी इस किस्म के एरर आ जाते हैं जहां कोई मिस्टेक होती है। तो इस तरीके से क्या है, जब इस किस्म के अगर आपको एरर आ रहे हो और अगर आप इस एरर की जगह कुछ और चाहते हैं कि ये एरर डिस्प्ले ना हो, तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, इफ एरर का फंक्शन है। तो इसको यूज कर आप अपनी मर्जी का जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं इन एरर की जगह। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जा सकता है। इस वक्त मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं इस फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि इसको किस तरह यूज किया जाता है। जैसे ही मैंने लिखा इज इक्वल टू इफ एरर, इफ और ई में जैसे ही प्रेस करूंगा तो टैब की प्रेस करूंगा तो पूरा इफ एरर लिखा हुआ आ जाएगा जहां आपको एक वैल्यू देनी है। और अगर मसला आप ये बता दें कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस वाले वैल्यू को डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू से, तो मैंने ये यहाँ बता दिया। उसके बाद कोमा लगाने के बाद वो मैसेज टाइप करना है। कोमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मसलन आप कोई भी फार्मूला या कोई भी फंक्शन इफ एरर के बाद यहाँ यूज करें और उसके बाद कोमा लगाने के बाद क्या होगा कि वो मैसेज डिस्प्ले करवा दे। तो यहाँ मैं मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ डबल कोट में, डबल कोट बंद कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि वो ब्लैंक छोड़ देगा, उसको एरर शो नहीं करेगा। तो ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और इंटर में जैसे ही करता हूँ, अब आप देखिएगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैं जैसे ही इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाऊंगा तो इसने एरर शो नहीं किया, उसकी जगह क्या है डबल कोट मैंने बंद कर दिया था तो इसने ब्लैंक यानी कि डिस्प्ले कर दिया मैसेज को कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इस तरीके से मैं अगर इसको डबल क्लिक कर यहाँ आ जाता हूँ, फार्मूला एडिटिंग मोड में आ गया है और यहाँ मैं कुछ और मैसेज टाइप कर सकता हूँ, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो मैंने ये मैसेज टाइप कर दिया और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ आप देखेंगे कि मैं ये मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ सेल को, तो अब आप देखेंगे कि ये मैसेज आ गया, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इस तरीके से अगर आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं, मसलन मैं यहाँ कर देता हूँ फॉल्स और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मैसेज आ जाए, तो डबल क्लिक करूंगा तो वो मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इफ एरर के फंक्शन को यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो वो करवा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।